क्या हालचाल दोस्तों। सुबह के 7 बज रहे हैं डेनमार्क में। मैं हूँ एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जो जहाँ मैं रहता हूँ। डेनमार्क के बीचों बीच में रहता हूँ और मैं जा रहा हूँ डेनमार्क के एकदम आखिरी के छोर पे। आखिरी का छोर से मेरा मतलब मैं जा रहा हूँ कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो स्वीडन के बिल्कुल बगल में है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क का ही एक बहुत बड़ा स्टेशन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज का ये सफ़र कैसा है, मैं कैसे जा रहा हूँ। ट्रेन का सफ़र, ट्रेन की छोटी छोटी बातें क्या हैं, कैसी हैं। तो ये पूरा ब्लॉग इस सफ़र पर रहेगा। तो कुछ ऐसा होता है छोटे शहर का रेलवे स्टेशन। शहर नहीं कहूँगा, छोटा सा गांव कह लो, कस्बा कह लो, उसका रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ढेर सारी साइकिल्स लगती हैं क्योंकि यहाँ के लोग साइकिल्स बहुत चलाते हैं। उधर से आते हैं, साइकिल लगाते हैं और यहाँ से चेक इन करते हैं और फिर हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। सामने ट्रेन की पटरी, उधर से या उधर से कहीं से तो आएगी मेरी ट्रेन। क्योंकि डेनमार्क एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी कंट्री है, तो इस समय हर जगह ना बर्फ़ जमी हुई है। इवन इस पोल पे भी आपको ध्यान से देखोगे तो बर्फ़ दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए, और ये सारा बर्फ़ हो रखा है। इवन ज़मीन बर्फ़ हो रखी है, सारी घास से बर्फ़ हो रखी है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा मैं अपने आईआईटी मंडी में ठंड के दिनों में देखता था। मेरे आईआईटी मंडी में भी ठंड के दिनों में ऐसा ही हाल होता था। और अभी तो नहीं, पर जनवरी दिसंबर के एंड तक ऐसा ही, सेम एग्जैक्टली ऐसा ही रूप। ये देखिए, पूरे रेलिंग पर बर्फ़, ये पूरी बर्फ़ है। तो घास पत्तों पर सब जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये छोटी सी घास है, अगर मैं ये पास से दिखाऊं तो बर्फ़ दिखेगी आपको। दिखी बर्फ़ कैसे घास के इस पौधे के किनारे किनारे बर्फ़ है। हाँ, तो ट्रेन आने वाली है और अनाउंसमेंट हो रहा है। अभी एक अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म जो है स्लिपरी हो सकता है, तो कृपया करके ध्यान रखें, पटरी के बहुत पास ना जाएं। मुझे लगता है यहाँ कोई सेंसर था या तो किसी ने मेरे को देखा है कहीं से और उसके बाद ही ये अनाउंसमेंट किया है। क्योंकि जब मैं आपको पट्टी दिखा रहा था, मैं बिल्कुल स्टेशन की पटरी के पास ही में था। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिली मुझे कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आप कुछ ऐसा करो जो रिस्की हो सकता है, तुरंत सेंसर ऑन हो जाते हैं, अनाउंसमेंट हो जाता है। यहाँ से देखिए लोग आ रहे हैं और ट्रेन में यहीं से हम बोर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो मैं ट्रेन पकड़ूंगा वो एक रीजनल ट्रेन है, वो इंटरसिटी ट्रेन नहीं है। मतलब वो छोटी ट्रेन होती है, बस 2 डब्बों की। उसमें कोई फर्स्ट क्लास नहीं होता, सेकंड क्लास नहीं होता। आप बस जाओ, अंदर टॉयलेट होता है और 2 डब्बे अटैच होते हैं। तो लेकिन जो मैं आगे जा कर के एक बड़ा शहर है स्कैनेबॉग नाम का, वहाँ पे मैं ट्रेन चेंज करूँगा और वहाँ से जो ट्रेन पकड़ूँगा मैं कोपेनहेगन जाने के लिए, वो इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ूँगा। एक तरह से वो बड़ी ट्रेन होगी, उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, खाने पीने का सब कुछ, जितनी फैसिलिटीज़ होती सब मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे सफ़र की ओर। सुबह का नज़ारा देख लिया आपने वहाँ पे। हाँ, शायद मैंने ये बताया नहीं आपको, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है टीवी ऐसा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि कब कौन सी ट्रेन आने वाली है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मेरी बात, यहाँ डेनमार्क में ना आज और कल बर्फ़ का प्रेडिक्शन है। तो आप ध्यान से देखोगे, इन लोगों ने क्या किया है, सारे रोड, सारी की सारी सड़कों पर नमक गिरा दिया है पहले से ही, ताकि बर्फ़ आए तो जल्दी पिघल जाए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखो आप, ये नमक है, नमक। ये पूरे सब जगह पर है। इवन मेरे चलने के स्टेप में भी आपको सुनाई देगा। ये देखो, ये आपको क्रैकिंग आवाज़ आ रही, क्रैकिंग चलने पे मेरे। ये सब नमक है और ये नमक हर जगह डाल दिया गया है ताकि बर्फ़, ये प्रिपरेशन एक प्रकार की, ताकि जब बर्फ़ पड़ने वाली है ही तो बर्फ़ ज़्यादा टिके ना। और ये देखो आप, इस समय पेड़ पौधों की हालत, जो हरे भरे होते थे वो इस समय सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं। दिख रहा है आपको बर्फ़, ये देखो आप, सर सारे के सारे बर्फीले हो चुके हैं। शाम की, रात की जो ओस थी ना, वो बर्फ का रूप ले चुकी है।
वाह वाह, कितना खूबसूरत भी लगता है देखने में ना। तो ऐसे ही पूरी की पूरी सारे पेड़ पौधे, सारी लकड़ियाँ, सब कुछ बर्फ़ की एक महीन चादर से ढका हुआ है। इवन घास भी कितना खूबसूरत चमक रहा है। वाह, ये कितना सुंदर है। जैसा कि मैंने बताया था, 2 डब्बे से ज़्यादा बड़ी ट्रेन होती नहीं है। ये आ रही है हमारी ट्रेन। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, मेरी वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। मैं ट्रेन का पूरा व्यू दिखाने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन दिखा रहा हूँ। बस मैक्सिमम 2 डब्बे। और देखिए, ये भाई साहब स्कूटर से आई हैं, छोटे से। ये अपना स्कूटर लेकर के ट्रेन में चली जाएंगी। ये गया। बहुत सारे लोग उतर गए, चढ़ने वाले चढ़ गए। और ये आ गई मेरी ट्रेन। मैं भी जा रहा हूँ ट्रेन में चढ़ने। मेरी ट्रेन आ चुकी है। सिर्फ 2 डब्बे और ये मैं एंटर कर गया। कुछ सीट्स इस तरफ, कुछ सीट्स इस तरफ। ये बाथरूम है सामने। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो मैं अपने ट्रेन में बैठ गया हूँ और ये सीट्स हैं। ये रीजनल ट्रेन है। मैंने कोई सीट बुकिंग नहीं करी है, बस मैंने टिकट खरीदा था और ये पूरी तरह से लीगल है। आप बस टिकट खरीद के ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और इन ट्रेन्स में सीट बुकिंग होती भी नहीं है, जो रीजनल हैं, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए होती हैं 2 डब्बों की। वहाँ पे कोई ऐसा सीट बुकिंग का नहीं होता। लेकिन जो इंटरसिटी है, वहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि आप सीट बुक करिए। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपसे कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। डेनमार्क में या जर्मनी में या और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आप EU रेल के अंदर आते हैं, यूरोपियन रेल के अंदर आते हैं, आपने टिकट खरीदा है, आप जा सकते हैं जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस जगह से जिस जगह के लिए। आपको बस टिकट खरीदना है। ध्यान रहे, सीट बुकिंग करने की बहुत आवश्यकता नहीं है अनलेस आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास बच्चे हैं, आपकी वाइफ है। आपको पता है कि मान लो कोई सीट बुक कर देगा तो आपको उठा देगा ना। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि फॉर सेफ्ट साइड आप बुक करके रखना चाहते हैं इंटरसिटी में, रीजनल में नहीं, इंटरसिटी में, तो आप उस केस में सीट बुक ज़रूर कर लें। वैसे मैं तो एक नॉर्मल बिना सीट बुक के ट्रैवल करता हूँ। बस टिकट काफ़ी होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीका है यहाँ पे ट्रैवल करने का, सस्ता बजट वाला अपना देसी तरीका है। तो मैं उस तरह से ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वही वॉशरूम जाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का टॉयलेट। और बस ठीक है। और ये मैं आ गया हूँ टॉयलेट में। ये मैं टॉयलेट में हूँ। ये भी दिया है। पानी कैसे आएगा? पानी नहीं आ रहा क्या? मुझे पता नहीं है पानी कैसे आएगा। हाँ ठीक है, इसको दबा के पानी आया। थोड़ी देर तक आएगा आई गेस। ठीक है, पानी यहाँ से आएगा। टिश्यू पेपर यहाँ रखा है, टिश्यू पेपर आप यहाँ फेंक सकते हैं। और ये आपका कमोड है, ये आप इसको पकड़ के उठ सकते हैं कोई एजेड है तो। ये देखिए पानी बंद हो गया। मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। पहले मैं इसको घुमाऊँगा, अब बाहर निकलूँगा। और ये मैं अपने कनेक्टिंग स्टेशन स्कैनेबॉग, जहाँ से मैं कोपेनहेगन के लिए ट्रेन लूँगा, वहाँ उतर गया हूँ। और ये मेरे सामने ट्रेन है।
बस ये थोड़ी देर में चल देगी। और ये है स्कैनेबॉग का स्टेशन। मेरे सामने आपको ये सब कुछ जो दिख रहा है ये स्कैनेबॉग का स्टेशन है। और मैं ये बता रहा था कि मेरे सामने एक कहीं ना कहीं यहीं कहीं आसपास 7-Eleven करके एक कैंटीन जैसी होगी, जहाँ मुझे फ्री में कॉफ़ी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं पर मेरा 7-Eleven का शॉप है। और यहीं पर मैं अपनी नेक्स्ट जो ट्रेन है वो देख सकता हूँ। मेरी ट्रेन है ICL 22, जो 8:30 बजे आएगी, जो कोपेनहेगन जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और ये कैसे पता लगेगा मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ या नहीं? ये है इस जगह पे लिखा हुआ स्पॉट 2 इस प्लेटफॉर्म नंबर 2। अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अंडरग्राउंड होकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाऊँगा। मतलब 2 स्टेशंस के बीच, 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो कनेक्शन है वो जनरली इस तरह से होता है। मतलब प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ आप आएंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे और फिर आप इस तरफ मुड़ेंगे। और जब आप इस तरफ मुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्पॉर ट्रैक 1। स्पॉर मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1। और मैं यहाँ से चढ़ गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मैं था अभी वहाँ पर, अब मैं आ गया हूँ यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। यहाँ पे एक बैठने का, अंदर गर्म ठंड ना लगे ना, बाहर बहुत ठंड है, तो अंदर बैठने का बना हुआ है वहाँ। और मैं जा रहा हूँ 7-Eleven कैंटीन, काइंड ऑफ मार्केट जैसा है छोटा सा। यहाँ मैं फ्री कॉफ़ी लूँगा अपना टिकट दिखा के। तो यहाँ से मैं अपने विंडो खोल ली है, यहाँ मैं क्लिक किया और मेरे को बड़ी बड़ी कॉफ़ी मिलेगी इस जगह पे। मैंने लाते मंगाई है, यहाँ से लाते बाहर आएंगी। यहाँ से मैंने कप उठाया था, कप का ढक्कन ये रहा। अगर मैंने चीनी डालनी है तो चीनी ये रही, मिक्स करने के लिए ये रहा, और टिश्यू पेपर ये रहा। तो वो मेरी कॉफ़ी बाहर आ रही है वहाँ पे। और मुझे मेरा दोस्त मिल गया डोमस। और हम यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी ली थी, चीनी मिक्स कर रहा हूँ, शुगर और ये स्टिक कॉफ़ी मिलाने के लिए। और अभी हम जाएंगे कोपेनहेगन थोड़ी देर में। ट्रेन हमारी 8:30 बजे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मेरी फ्री कॉफ़ी है। ये फ्री कॉफ़ी सिर्फ उनको मिलती है अगर आपने फ़र्स्ट क्लास टिकट लिया है। तो अगर आपने फ़र्स्ट क्लास टिकट नहीं लिया है तो आपको फ्री कॉफ़ी नहीं मिलेगी, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। और ये 7-Eleven बहुत सारी जगह पे है। इन्होंने टाई अप किया हुआ है यूरोपियन रेल के साथ। जब आप टिकट परचेज़ करते हैं फ़र्स्ट क्लास का तो आप ज़्यादा पे करते हैं। तो ये टाई अप है, ये फ्री नहीं है। एक्चुअली आपने पे कर दिया है, लेकिन पे तो कर दिया है, लेकिन आपको ट्रैवल के दौरान ऐसा लग रहा है कि आपको फ्री मिल रहा है। तो इसीलिए ये टिकट महंगा होता है। तो मैंने 3 दिन का टिकट लिया था। मैं पहले 2 दिन ऑलरेडी डोमस और मैक्स के साथ घूम चुका हूँ और आज मेरा लास्ट डे था। ये 3 दिन का मैंने टिकट लिया था, विदिन 1 मंथ मुझे यूज़ करना था। तो 2 दिन तो मैंने लगातार यूज़ कर लिए थे, तीसरा दिन बचा था जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ डोमस के साथ। और कल मैंने इसको बताया तो उसने बोला कि मैं भी चलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी कॉफ़ी तैयार। और अब मैं अपनी इंटरसिटी ट्रेन भी यहाँ से लूँगा, जिसमें फ़र्स्ट क्लास डब्बा होगा, सेकंड क्लास डब्बा होगा। चलो मिलते हैं जब फर्स्ट क्लास ट्रेन आती है। अच्छा, मैं यहाँ से कॉफ़ी ले सकता था और यहाँ पे ढेर सारी टाइप की चाय है। चाय अलग अलग चाय है, जो चाय ले सकते हो भाई। चाय मिलती है यहाँ पे। ये स्लैपर्स ले सकते हो आप, या फिर अगर आपको ये सब नहीं लेना है तो आप ले सकते थे पानी की बोतल। चाहे ये वाली पानी की बोतल ले लो, चाहे ये वाली पानी की बोतल ले लो, पर एक बार में एक टिकट पर एक ही चीज़ लोगे आप। ये मेरे बाहर जो आप देख रहे हैं ये स्कैनेबॉग है। हाँ, और मैं यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ और डोमस जो अपना मोबाइल देख रहा है।